पीडीएम में दरारें पड़ने लगी। तहरीक के सरबराह मौलाना फजल रहमान अपनी ही इत्तेहादी जमात नून लीग से नाराज। कहा, दुबई मुलाकातों पर पीडीएम में शामिल जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। सवाल है कि अब तक एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। दुबई मुज़ाकरात अचानक नहीं हुए बल्कि मंसूबाबंदी से हुए। कहा, पीडीएम एक तहरीक थी जिसकी अब जरूरत बाकी नहीं रही। फैज हमीद ने मेरे घर आकर मुझे 3 ओहदों की पेशकश की, जिसमें एक चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी था, लेकिन मैंने पीटीआई हुकूमत बचाने की पेशकश ठुकरा दी। कोई मेयर बनने से शहर का मालिक नहीं बन सकता। किसी के साथ मुकमुका कराकर मेयर तो हमारा भी बन जाता। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में मोहतरमा फातिमा जिन्ना की दुआया तकरीब में शिरकत। पीपुल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। सेनेटर वकार मेहदी बोले, वो जमाना गुजर गया जब कराची के वोटर्स को कहा जाता था कि तुम्हारा वोट डाल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातलाना हमले की सोशल मीडिया मुहिम चलाने की शदीद मज़म्मत। कहा, आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ घटिया, मज़मूम और शरंगेज मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा है। साजिशी जहन और अनासर मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म है। फौज और इसके सरबरा के खिलाफ मुहिम आज़ादी इजहार के जुमरे में नहीं आती। वज़ीर-ए-आज़म का 9 मई के मनसूबा साज, सहूलतकार और हैंडलर्स को 2 टोक पैगाम। कहा, कौम इस घिनौनी साजिश को भी 9 मई की साजिश की तरह नाकाम बना देगी। कौम अपनी फौज और इसके सरबरा के साथ खड़ी है। पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका इदारों को मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। साल नफरत के बीज बोए गए, अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए, गाली गलोच के बीज बोए गए। एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चीज़ों को ले जाकर इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाई गई। आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने खबरदार कर दिया, वाज़ेह किया, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। 4 साल नफरत फैलाई गई। पीटीआई ने अपने दौर में इदारों को बुरी तरह तबाह किया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर कानून साजी जारी। भारत की आबी जहरियत, दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। पीडीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। पीडीएमए के मुताबिक भारत ने 1,85,000 क्यूसेक पानी ऊज बैराज से छोड़ा। पीडीएमए की रावी से मुंसलिक इजला को हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, नशेबी इलाकों में रिलीफ कैंप्स का कयाम अमल में लाएं। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन टीमें मशीनरी के साथ तैयार रहें। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत ने इस साल भी पानी छोड़ दिया। दरियाओं के रास्तों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। कोशिश है दरियाओं के करीब आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। बारिशों का सीजन है, आइंदा 2 माह बहुत अहम है। स्विस वज़ीर ख़ारजा का एनडीएमए हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन एनडीएमए से मुलाकात। आफात के तदारुक और पेशगी तैयारियों पर तबादला ख्याल। स्विस वज़ीर ख़ारजा का डिजास्टर मैनेजमेंट पर मुआहदे की बुनियाद पर मुस्तक़बिल में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पार्टी की लड़ाई है ही नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से। अब अगर हमें इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, सबको साथ मिलकर लेकर चलना पड़ेगा। कोई चाहता है कि हम लड़ते रहें, डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन से अब निकलना पड़ेगा। जब हम सब एक पेज पे होंगे तो हमारे पास इस चीज का वक्त नहीं होगा। हमारी सियासत में मनफी सियासत बहुत हो चुकी, नफरतों की सियासत बहुत हो चुकी, लड़ाई झगड़े की सियासत बहुत हो चुकी है। अब हम आए कि हम चीजों को किस तरह बेहतरी की तरफ ले जाए। कराची के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मजीद नई बसों की नवीद सुना दी। उन्होंने कराची के शहरियों को मुबारकबाद दी। कहा, आसिफ अली जरदारी कराची के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। आज से इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पर दौड़ेंगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, शहरियों को बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही। हुकूमत करने वाली 13 जमातें 70 साल से काबिज हैं। इन लोगों के नाम पनामा लीक्स में है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजिर तंजीमों के वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। हुकाम को हिदायत की कि तरसीलात ज़र से मुतालिक मसाइल हल करने के लिए खुसूसी सेल बनाया जाए।
अवामी नेशनल पार्टी के शहीद रहनुमा हारून बलोर की 5वीं बरसी मनाई गई। जलसे से खिताब में अमीर हैदर होती का कहना था, बलोर खानदान की सियासत खत्म करने का दावा करने वाले खुद खत्म हो गए। टोटल इस टीम ने वो 837 कैमरास को देखा। मेंटल हॉस्पिटल वो खातून रुकती है। अब ये सारे कैमरा में हम देख रहे हैं, जब खातून से बात करनी शुरू की तो खातून ने हमें बड़ा कोई क्लियर बात नहीं की। लाहौर में जनूबी छावनी से बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन। ईद के तीसरे रोज अगवा किया गया बच्चा इस्लामाबाद से बाजियाब करा लिया गया। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर नासिर अली रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, बच्चे की तलाश के लिए 837 कैमरों की फुटेजेस देखी गई। मुलजिमा मुख्तलिफ बातें करती है। खातून मेंटल अस्पताल भी गई। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के 1293वें उर्स की तकरीबात कराची में शुरू। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर बाकायदा इफ्तिताह किया। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने शादी के बाद पहली मरतबा अपनी अहलिया के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। हारिस रऊफ और मुजना मलिक की रुखसती कुछ रोज कबल धूमधाम से हुई थी। शिंदूर पोलो फेस्टिवल चित्राल के नाम। चित्राल ने गिलगित बाल्टिस्तान को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। आखिरी रोज रंगारंग तकरीबात। मुकामी फनकारों का वजीरिस्तानी रक्स। पैराग्लाइडर्स ने भी खूब करतब दिखाया।